हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, गेट 2021 का ब्राउज़र जो है वो रिलीज़ हो चुका है और इस वीडियो में मैं आपको बहुत कुछ नई इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ गेट के रिगार्डिंग। आप पहले भी जानते हैं, मतलब आप जानते होंगे कि जो लास्ट ईयर जो पैटर्न था और जो सिलेबस था वो इस साल जो पैटर्न है और जो सिलेबस है वो चेंज हो चुका है। तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, ऐसा ना हो कि कोई भी पॉइंट जो है आपसे मिस हो जाए और आपको बाद में फिर वो दिक्कत करे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं ब्राउज़र में जाऊँगा। तो ये आप जैसा कि सामने देख रहे हैं कि ये इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र है और ये गेट 2021 का है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन इस बार जो गेट का जो ऑर्गेनाइज़ करवा रहा है वो आईआईटी बॉम्बे करवा रहा है। पिछली बार जो 2020 का हुआ था वो आईआईटी दिल्ली ने करवाया था। तो तब तक वही सिलेबस वही पैटर्न चल रहा था जो जैसा पहले से चलता आ रहा था, लेकिन इस बार काफ़ी बहुत ज़्यादा बड़े चेंजेस हुए हैं जो कि कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ उसके नुकसान भी हैं। तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो अब बात कर लेते हैं कि हाइलाइट्स क्या क्या हैं इस गेट 2021 की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेट्स दे रखी हैं, डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन की क्या है। तो जैसा कि आप लोग जानते थे कि अभी तक जो एग्ज़ाम होता था वो वीक में मतलब 4 दिन का एग्जामिनेशन होता था, सैटरडे संडे का। लेकिन इस बार क्या है, यहाँ पे इन्होंने फ्राइडे भी इंक्लूड किया है क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। वो मैं आपको बताऊंगा क्यों होने वाले हैं बच्चे इस बार ज़्यादा। और यहाँ पे फोरनून और आफ्टरनून का सेशन रखा जाएगा जो कि हर दिन होगा। ये जो टेस्ट होगा वो आपको पहले से ही पता है कि ये फुली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। और यहाँ पे आपको एक ये मेन पॉइंट यहाँ पे मैं बता दूं कि यहाँ पे 2 सब्जेक्ट जो है इंक्लूड किए गए हैं इस बार 2021 में, जो कि ये है एनवायरमेंटल साइंस का और एक है ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस का। तो जो टोटल नंबर्स ऑफ पेपर्स जो सब्जेक्ट पेपर होने वाले हैं वो है 27। जो सिलेबस है वो रिवाइज किया गया है। सबसे बड़ी बात, जो सिलेबस है वो यहाँ पे रिवाइज किया गया है। कुछ टॉपिक जो हैं वो डिडक्ट हुए हैं और कुछ टॉपिक जो हैं वो ऐड भी हुए हैं। अब बात कर लेते हैं कि जो पेपर का पैटर्न है वो कैसे आने वाला है। तो जैसा कि हम लोग जानते थे कि पहले जो 2020 तक जो पेपर आता था उसमें सिर्फ एमसीक्यू और न्यूमेरिकल आंसर टाइप के ही क्वेश्चन होते थे, लेकिन इस बार क्या है, आपका मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चंस भी आएंगे। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास एक क्वेश्चन है और उसके 4 ऑप्शन है। बेसिकली क्या होता था कि जो पहले क्वेश्चंस आते थे वो एमसीक्यू होते थे, उसमें से जो 4 ऑप्शन में से एक ही आंसर जो होता था वो करेक्ट होता था। लेकिन अब क्या है, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन होते हैं, उसमें एक या एक से ज़्यादा आंसर जो है वो करेक्ट होते हैं। तो अगर आपका एक भी ऑप्शन अगर आपने टिक नहीं किया तो वो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, वहाँ पे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। हालांकि इसमें जो मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चन है उसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है, लेकिन फिर भी गाइज जो भी मार्क्स डिडक्ट होंगे वो आपका ही नुकसान होगा। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से ये एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है और कई लोगों के लिए पॉजिटिव भी हो सकता है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जो एज लिमिट है, यहाँ पे कोई भी एज लिमिट, जैसे आपको पता ही होगा कि एज लिमिट नहीं होती है गेट के एग्ज़ाम में। आप जितनी बार लिख सकते हैं, जितनी बार चाहें वो लिख सकते हैं। जो एप्लीकेशन होगा वो ऑनलाइन ही होगा, गोप्स की वेबसाइट से। आपको पता है, अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन या एप्लीकेशन किया होगा, प्रोसीड किया होगा, तो आपको पता होगा कि ये जो गोप्स की जो वेबसाइट होती है वहीं से रजिस्ट्रेशन आपके होंगे। ये जो गेट का 2021 का स्कोर कार्ड है वो 3 साल के लिए वैलिड होता है। डेट जो रिजल्ट डेट होती है उससे 3 साल तक के लिए वैलिड होता है। अब मेन अपडेट ये आती है कि भाई कोविड-19 की सिचुएशन चल रही है, तो ये जो भी स्केड्यूल है वो चेंज हो सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यही रहेगा, चेंज हो सकता है। सिनेरियो को देख के, मतलब सिचुएशन को देख के आपको बताया जाएगा कि हाँ, अगर सिचुएशन सही रही, भगवान करे सही रहे, अगर सिचुएशन बिगड़ती है तो इसका जो स्केड्यूल है वो चेंज हो सकता है। तो अब बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम की जो पैटर्न कैसा होने वाला है। तो ये जो टेस्ट है, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। इसकी जो ड्यूरेशन होगी वो 3 आवर्स की होगी, 3 घंटे का ये पेपर होगा। और जो सब्जेक्ट्स हैं वो 27 होंगे। यहाँ पे आपको जो सेक्शंस मिलेंगे वो जनरल एप्टीट्यूड का मिलेगा और एक जो कैंडिडेट का सिलेक्टेड सब्जेक्ट होगा, चाहे आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हो, केमिकल से हो
इलेक्ट्रिकल से हो, सिविल से हो, जो भी आपका जो सब्जेक्ट हो वो आपको सिलेक्ट करना होगा। अब यहाँ पे जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, MCQ टाइप के क्वेश्चन होंगे और MSQ वाले टाइप के क्वेश्चन होंगे, न्यूमेरिकल आंसर टाइप वाले क्वेश्चन यहाँ पे होंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे 65 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपके एप्टी के 10 क्वेश्चन होंगे और जो 55 क्वेश्चन होंगे वो सब्जेक्टिव वाले होंगे। तो अब बात कर लेते हैं कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या होने वाली हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि ये जो एप्लीकेशन की जो ओपनिंग टाइम है वो 14 सितंबर 2020 से होने वाली है, मतलब कि अभी स्टार्ट नहीं हुई है, अभी बस ब्रोशर आया है। और ये जो एप्लीकेशन की जो क्लोजिंग डेट जो रखी गई है वो 30 सितंबर 2020 रखी गई है। और अगर आप जैसे कभी कभार जैसे एप्लीकेशन अगर आप भूल गए, रजिस्ट्रेशन करना भूल गए, तो यहाँ पे एक और आपको ऑप्शन दिया गया है कि आप 7 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं विद लेट फीस। आपको लेट फी पे करनी होगी और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं कि भाई एग्ज़ाम कब होने वाला है। तो एग्ज़ाम होगा 5 फरवरी, 6 फरवरी, 7 फरवरी, 12 फरवरी, 13 फरवरी और 14 फरवरी। तो ये 6 दिन हैं जो जिन दिनों में आपका एग्ज़ाम होगा। और हर दिन के यहाँ पे इन्होंने 2 स्लॉट रखे गए हैं। जो पहला पेपर होगा वो सुबह के 9 बजे से 12 बजे तक होगा, और जो दूसरा सेक्शन होगा, जो दूसरा स्लॉट होगा, जो दूसरे स्लॉट के मतलब जो दूसरा बैच होगा वो आपको 3 बजे से 6 बजे तक का आपका पेपर होगा, मतलब दिन के 3 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक। और रही बात रिजल्ट की, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे रिजल्ट जो अनाउंस्ड होगा वो 22 मार्च 2021 को होगा। पिछली बार क्या हुआ था कि 15 मार्च को ही रिजल्ट जो डिक्लेयर्ड हो गया था, लेकिन इस बार 1 वीक डिले कर दिया। मेरे को नहीं पता किस लिए किया है, लेकिन यहाँ पे आपका जो रिजल्ट अनाउंस होगा वो 22 तारीख को होगा। तो भाई अब बात कर लेते हैं कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या रखा गया है। तो यहाँ पे आपकी जो डिग्री है, जो आपने जो भी क्वालिफिकेशन आप मतलब जो भी आप क्वालिफिकेशन कर रहे हो, तो इसकी जो एलिजिबिलिटी है कि पहले बार मतलब 2020 तक क्या होता था, आप जब लास्ट ईयर में होते थे तभी आप गेट लिख सकते थे, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं है। एक बहुत ही बड़ा चेंज दिया गया है गेट 2021 में कि आप अगर 3rd ईयर में हो, इंजीनियरिंग के 3rd ईयर में हो, तो भी आप गेट अप्लाई कर सकते हो। और ये जो गेट का स्कोर होता है वो 3 साल के लिए वैलिड होता है। तो इसमें क्या है, आपको कई PSU ऐसी होती हैं जो अगर आपने 2021 में एग्ज़ाम दिया है तो जो रिक्रूटमेंट होगी 2021 की, तो वो 2021 वाला ही रिजल्ट देख के आपका रिक्रूटमेंट करेंगे। जो भी आपकी रिक्रूटमेंट होगी वो 2021 के ही स्कोर कार्ड को देख के होगी। ये नहीं कि आपने 2020 में अच्छा स्कोर कार्ड मतलब आपने अच्छे मार्क्स आए 2020 में और उस स्कोर कार्ड से आप 2021 के जो भी जितने भी रिक्रूटमेंट वाले फॉर्म होते हैं आप उसमें नहीं बैठ सकते। तो ये सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं। जो भी आपकी डिग्री है उसमें जो क्वालिफिकेशन आपने जो भी एग्जामिनेशन है, ये जो आप देख सकते हो कि 3rd ईयर में हो, जैसे मैं यहाँ पे बीटेक की बात कर लेता हूँ, जो भी मतलब जो भी कैंडिडेट हैं वो पहले या तो 4th ईयर में हो या फिर 3rd ईयर में हो या फिर 4th ईयर और 3rd ईयर वाले एलिजिबल हैं। मतलब कि 3rd ईयर वाले एलिजिबल हैं, 4th ईयर वाले एलिजिबल हैं और जो पास आउट हैं वो तो हैं ही। और जो भी आपकी डिग्री है, जो भी आप जिससे भी आप गेट देना चाहते हो, आप इस वीडियो को पॉज करके या इसको स्क्रीनशॉट लेके आप देख सकते हो कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। और इस PDF की लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी जाके इसको डाउनलोड कर लेना। और एग्ज़ाम जो भी आप फॉर्म भरोगे, एप्लीकेशन फिल करोगे, तो इस ब्रोशर को, इस PDF को ढंग से पढ़ लेना, ये रिक्वेस्ट है मेरी। बहुत दिक्कत आती है गेट के, मतलब बहुत तो नहीं कह सकते, जिन्होंने पहले भर रखा होता है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन अगर आप पहली बार भर रहे हो, अपने आप से अगर फिल कर रहे हो, तो इस PDF को ज़रूर पढ़ना और फिर भरना। तो अब बात कर लेते हैं जो 2 सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस्ड हुए थे 2021 में, उनको आप कैसे मतलब उनकी एप्लीकेशन आप कैसे प्रोसीड कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं
इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स यहाँ पे सबसे पहले इंजीनियरिंग साइंस की जो ब्रांच है, जो पेपर होगा इंजीनियरिंग साइंस का होगा, वो आप कैसे सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे सेक्शन बना रखे हैं जो 15 मार्क्स के जो पहला होगा ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का जो पोर्शन होगा वो आपका कंपलसरी होगा, जो कि 15 मार्क्स का होगा। और जो यहाँ पे आप ये जितने भी सब्जेक्ट्स देख रहे हो ये सारे आप देख सकते हो कि फ्लूइड मैकेनिक्स मैकेनिकल का और सिविल का माना जाना सब्जेक्ट है। मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स मैकेनिकल और सिविल ब्रांच का सब्जेक्ट है। मटेरियल साइंस भी मैकेनिकल का है, सॉलिड मैकेनिक्स मैकेनिकल और सिविल वालों का है, थर्मोडायनेमिक्स मैकेनिकल वालों का है। तो आप ये सारे देख सकते हो। यहाँ पे आप सिर्फ 2 ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, आपके जो भी आपके अच्छे, जिसमें आपकी पकड़ अच्छी हो जिस सब्जेक्ट में, तो आप उस 2 सब्जेक्ट को आप चूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आप पहला तो आपका मैथमेटिक्स कंपलसरी होगा ही होगा, लेकिन आप इनमें से कोई भी 2 सेक्शन चूज कर सकते हो। ऐसे ही आपका ह्यूमैनिटीज का है और ऐसे ही आपका लाइफ साइंस वाला जो सेक्शन है वो है। लेकिन यहाँ पे ह्यूमैनिटीज में आप देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ एक ही पेपर जो है आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे रीजनिंग कंपलसरी होगी आपकी, और ये जो लाइफ साइंस वाला पेपर है इसमें आपकी केमिस्ट्री जो है कंपलसरी होगी। और इसमें से आपको जो लाइफ साइंस वाले में है इसमें आपको 2 सेक्शन आप चूज कर सकते हो। लेकिन जो यहाँ पे ह्यूमैनिटीज वाला सेक्शन है इसमें आप इनमें से कोई भी एक सेक्शन जो है चूज कर सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं कि कॉम्बिनेशन क्या क्या होने वाले हैं 2 पेपर्स के। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इस बार आप एक पेपर नहीं बल्कि 2 पेपर लिख सकते हो। तो कुछ क्राइटेरिया रखा गया है कि आप अगर एक ब्रांच, जैसे आप मैकेनिकल के हो तो आप कौन सा पेपर दे सकते हो, या आप केमिकल वाली ब्रांच से आते हो, या आपने केमिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो तो आप कौन सा पेपर दे सकते हो। तो सबसे पहले मैं मैकेनिकल वाला स्ट्रीम बता दूं तो यहाँ पे आप देख रहे हो ME लिख रखा है, यहाँ पे मैकेनिकल वाला है। और यहाँ पे जो आप पेपर सिलेक्ट कर सकते हो वो XE यहाँ पे लिखा हुआ है। तो XE का जो कोड है यहाँ पे आप इस PDF की 9वें पेज पे जाना, वहाँ पे सारे आपको कोड्स मिल जाएंगे। आप इन कोड्स को ढंग से देखना। कई बार ऐसा होता है कि भाई आप केमिस्ट्री से हो लेकिन आप CH यहाँ पे पेपर कोड जो होता है, यहाँ पे केमिस्ट्री भी CH से स्टार्ट होती है। तो कई बच्चे ऐसा करते हैं कि कई बच्चे ऐसा करते हैं कि भाई CH है तो केमिस्ट्री ही होगा, तो वहाँ पे आप लोग CH वहाँ पे सिलेक्ट कर देते हो, लेकिन जो पेपर होता है वो आपको वहाँ पे केमिकल का खुल जाता है। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो सबसे पहले आप कोड्स देख लेना, जितने भी कोड्स हैं वो सब कोड्स आप ध्यान से देख लेना। तो जो मैकेनिकल वाले जो भी बच्चे हैं वो यहाँ पे इंजीनियरिंग साइंस का पेपर दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि एक और सब्जेक्ट में, जहाँ पे ये जो इंस्ट्रूमेंटेशन वाली ब्रांच है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 चॉइसेस हैं, आप 3 पेपर दे सकते हैं। नहीं सॉरी, यहाँ पे 3 चॉइसेस हैं, लेकिन आप इन तीनों चॉइसेस से आप सिर्फ एक पेपर दे सकते हैं। या तो EC का पेपर हो, या EE का पेपर हो, या फिर फिजिक्स का हो। मतलब कि आप या तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का पेपर दे सकते हैं, या फिर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पेपर दे सकते हैं, या फिर आप फिजिक्स का पेपर दे सकते हैं। तो ये एक बहुत ही गौर करने वाली बात है। आप इस PDF को या तो स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर इस PDF की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके ढंग से आप पढ़ लेना जो भी आपकी ब्रांच है और आप कौन कौन से पेपर दे सकते हो। कोड्स देखिए, यहाँ से आप कोड्स देखिए और कोड्स ऊपर जाके यहाँ से मैच कर लीजिए कि आप कौन कौन से एग्जाम के पैटर्न पेपर दे सकते हो। ये 9th पेज पे सारे आपको कोड्स मिल जाएंगे। तो भाई अब बात कर लेते हैं कि फ़ीस क्या रखी गई है। जो गेट का एग्ज़ाम होगा उसकी फ़ीस क्या क्या रखी गई है। तो जितनी भी हमारी फीमेल कैंडिडेट्स हैं, जो भी हमारी बहनें हैं, वो यहाँ पे अगर आप 14 सितंबर से अगर आप 30 सितंबर तक अगर आप फ़ी पे करोगे, जो कि रेगुलर पीरियड होगा, वो वहाँ पे आपको 750 रुपीज़ आपको लगेंगे। अगर आप लेट हो जाते हो किसी भी रीज़न से, तो जो लेट का ड्यूरेशन जो लेट पीरियड का ड्यूरेशन है वो 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर का रखा गया है। वहाँ पे आपको ये 1250 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे। और जो भी SC ST कैंडिडेट हैं, PWD कैंडिडेट से PWD कैटेगरी से आप अगर बिलोंग करते हो, तो आपको पर पेपर का, यहाँ पे मैं बताना भूल गया, ये पर पेपर का है। अगर आप एक पेपर दे रहे हो, अगर आप मैकेनिकल से मैकेनिकल आपकी ब्रांच है लेकिन आप एक ही पेपर देना चाहते हो,
तो आपको 750 रुपये पे करने होंगे। अगर आप 2 पेपर देना चाहते हो तो आप उसका मतलब 1500 आपका हो जाएगा। और यहाँ पे SC/ST कैंडिडेट वालों के लिए 750 है। ऐसे ही सिमिलरली आपको अगर लेट फी के साथ करते हो तो 1250 रुपीज़ आपको देने पड़ेंगे। और जितने भी अदर कैंडिडेट हैं जो जनरल कैटेगरी के हैं या फिर OBC कैटेगरी में आते हैं, वो आपको यहाँ पे 1500 देने पड़ेंगे पर पेपर के। अगर आप 2 पेपर दे रहे हो तो आपको 3000 का फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा। तो जो गेट का एप्लीकेशन प्रोसेस जो स्टार्ट होगा वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कब होगा। और इस एप्लीकेशन प्रोसेस को, ये पूरा प्रोसीजर जो भी है वो ऑनलाइन होने वाला है। तो आप इस वेबसाइट पे जाके चेक करते रहिएगा, मतलब इस वेबसाइट पे जाके आप लोग देख लीजिएगा कि जो भी फॉर्म कैसे फिल करना है। तो इस वीडियो में इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो और आगे ऐसी ही इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच।